ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजा
पिताश्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। आज सब बाबा के महावाक्य पर जो हमें बाबा से मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाती है, ऐसी पढ़ाई सदगुरु के रूप में शिव बाबा में पढ़ाते हैं, जो आत्मा जन्म जन्मांतर की मुक्ति जीवन मुक्ति की आश बाबा से पूर्ण करती है। तो आज हम सुनते जाएंगे और अनुभव करते जाएंगे कि बाबा ने ये ज्ञान देकर के हमें कितने प्रकार से इस जीवन के अंदर भी मुक्ति का अनुभव कराया। एक एक बाबा के महावाक्यों में आत्मा को अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करने की शक्ति भरी हुई है। उस शक्ति को हमें अपने आप में समाना है और मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, क्योंकि अभी हमको उड़ता पंछी बनना है। तो उड़ने के लिए पहले मुक्त होना जरूरी है। तो हम अपने आप को अनुभव कराते जाएं और इसको समाते जाएं। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी? उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य कल्प 5,000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना। तुम्हारी शुद्ध भावना बाबा ने हमें रियलाइज करवाई कि हम सब बच्चों के अंदर एक उद्देश्य पक्का है अभी कि हमें बाबा के श्रीमत पर चलना है। और जैसे 5,000 वर्ष पहले विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन हुआ था, वैसे फिर से स्थापन करना है। तो इस भावनाओं को लेकर के हमें अपना पुरुषार्थ करके
उस दुनिया को साकार रूप में लाने का कार्य करना है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें बाबा से पीस प्राइज मिलती है, क्योंकि तुम शांति की दुनिया बना करके बाबा के इस कार्य में मददगार बनते हो। तो बाबा भी बच्चों को ऐसी सुख शांति की दुनिया जो स्वर्ग कहलाता है उसकी हमें प्राइज देता है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है। जो पढ़ाते हैं कोई कोई का बाप ही टीचर होता है। जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं ये क्या है। ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है, परंतु ये नाटक अराजकता क्यों है? इसमें क्या फायदा है? बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहते हैं। इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 जन्मों का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकती। इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं ये कभी हो नहीं सकता है। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया कि एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वो है कि अनादि अविनाशी। बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकती। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। ये भी समझाते हो पहले पहले जो आते होंगे वो 84 जन्म लेते हैं। पीछे आने वाले ये जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? तो बाप नए नए को देखकर फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करते हैं। बाबा देख रहे हैं बच्चों में नित्य नए बच्चे बाबा के पास आते रहते हैं और पुराने बच्चे इस पॉइंट्स को सुन चुके होते हैं। तो कईयों को संकल्प चलता है कि बाबा तो बार बार वही बात सुनाता है। तो बाबा कहते बच्चे कुछ नए बच्चे भी आते हैं, उन बच्चों ने ये बातें नहीं सुनी होती है तो उनको बाबा सुनाता है। उनको कौन सुनाएगा?
बाबा ही उनके लिए टीचर। बाकी जिन्होंने सुना है उनके लिए तो वापस रिवीजन भी हो रहा है। उस पॉइंट्स को हम अपने आप में चेक भी कर सकते हैं कि हमने सुना है लेकिन क्या इस पॉइंट्स का अपने जीवन में कोई पुरुषार्थ किया है। अगर पुरुषार्थ नहीं किया है तो हमारे लिए भी वो बात जैसी नहीं हो गई है, क्योंकि अभी सुना, अभी पुरुषार्थ किया। अब जो बाबा ड्रामा के पॉइंट्स आज बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे ये आवागमन का चक्र चलता है। कभी भी इससे छूटने का कोई संकल्प ना करें, क्योंकि इसमें तो आना ही है सभी को पाठ बचाने के लिए। तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा पाठ प्ले करें और अच्छा पाठ बचाने के लिए अब संगम युग पर बाबा की हमें मदद मिल रही है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे संगम युग जो है बाबा के साथ साथ बाबा के कदम पर कदम रखकर चलने का है। तो ये ड्रामा का पार्ट हमारा संगम का सबसे श्रेष्ठ पार्ट होगा। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बचाते आए, तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सत्युग में तो है कि प्रारब्ध, ये इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना हो पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजशाह बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वो नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजा एक की बात नहीं, एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर के सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वो धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाए। बच्चे जानते हैं बाबा में शांति धाम सुख धाम ले जाए, बाकी सब शांति धाम जाए। दुख से बाबा का लिबरेट कर, उनका जन्म मरण तो है ही नहीं। बाप आया फिर चला जाएगा। बाबा आए बच्चों को लिबरेट करेगा, बच्चों को सुख की दुनिया में ले जाएगा। बाबा कहते बस मेरा कार्य हो गया, फिर बाबा चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया। फिर क्रियाक्रम करते हैं, ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता है। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता है, क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं। और सब मनुष्यों का क्रियाक्रम करते हैं, बाप का क्रियाक्रम नहीं होता है। उनको शरीर ही नहीं है, श्री बाबा को शरीर ही नहीं है जो लेना और छोड़ना दोनों चीजों का दोनों समय का कोई यादगार मनाए या कोई विधि कराई जाए। सत्युग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, ये अभी ही चलती है। ये सब भक्ति ही सिखलाती है। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर
ज्ञान का वर्षा देते। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है, दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति, इसको रो रो नर्क कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नर्क है, फिर बापा कर तीखा स्वर्ग बनाते। वर्तमान दुनिया बाबा के लिए रो रो नर्क बन गया। भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। कितनों की भक्ति करते हैं। बाबा कहना बच्ची देखो ये दुनिया और फिर आने वाली नई दुनिया। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति है। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएंगे। समझाने में बड़ा सहज। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। पूरी दुनिया को परिवर्तन करना, नई से नई दुनिया को बनाना। जो नई दुनिया बाबा के लिए बच्चे अभी तुम्हें बनानी है, तो वो एक कोई भी नहीं कर सकता था। शिव बाबा भी अपने बच्चों को साथ लेकर के कार्य कर रहे हैं, बच्चे भी बाबा को साथ लेकर कार्य करते हैं। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखाते, अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते। तो कितना रुचि से करना चाहिए। अपने लिए कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं, अपने देश का भला कर रहे हैं। जिस विश्व के हम रहे हुए बने हुए हैं उसी का भला कर रहे हैं। तो माना हम अपनों का ही भला कर रहे हैं। तो बाबा करे ये कार्य बच्चों को बहुत रुचि से करना, मजबूरी से नहीं करना। बाबा इतनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है। ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। अशुद्ध अहंकार को त्यागने के लिए अब शुद्ध अहंकार को अपनाना है। और ये शुद्ध अहंकार है बाबा के साथ साथ पाठ बजाना और उस खिदमत का नशा रखना कि हम खुदाई खिदमतगार बने। हम बच्चे इतने अपने आप को बाबा के साथ रहते रहते शक्तिशाली बना रहे हैं कि हम भारत को वापस स्वर्ग बनाने में मददगार बन रहे। बाबा के जैसे गुणों को धारण करके दुनिया को ऐसा गुणवान बना रहे। बाबा के लिए अपनी प्राप्तियों का नशा रखो कि गुणों का भंडार बाबा हमारे पास है, शक्तियों का भंडार हमारे साथ में है और हम उस खजाने को यूज करके इस भारत को स्वर्ग बना रहे, नया विश्व बना रहे हैं। तो ये शुद्ध अहंकार, ये विश्व के प्रति हमारी शुभ भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते परंतु गुप्त, दुनिया जानती नहीं ये सेवा को। ये सत्य बाप आकर हमें सत्युग स्थापन करने के लिए ये सेवा सिखाया बाबा के लिए। लेकिन इतना ऊंचा कार्य आप बच्चे कितने गुप्त रूप में कर रहे हैं। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं कि बीके का उद्देश्य क्या है। बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हर एक को प्रश्न उठता है जानने के लिए कि आप ये सेवाएं कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आप सभी को ज्ञान दे रहे हैं, सभी को ये राजयोग सिखा रहे हैं,
तो इसका उद्देश्य क्या है? तो बाबा कहते उनको समझाओ कि हमारा उद्देश्य विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5 वर्ष के बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज देते। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज देते। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइस है क्या? बाबा कह रहे आपको तो बाबा स्वर्ग में भेजता है, देवी देवता पद दिलाता है, तो ये कोई कम प्राइस हुई? बाबा के साथ साथ साथी बने सेवा की तो उसकी इतनी बड़ी प्राइस मिलने वाली है। वो फीस प्राइस देकर खुश होते रहते, मिलता कुछ भी नहीं, किसको भी शांति नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी शांति के लिए कोई प्रयत्न करता है तो उसको बाबा कहते पीस प्राइज दे देते। लेकिन यहाँ तो सच्ची सच्ची शांति की दुनिया, सुख की दुनिया बच्चे स्थापन कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर। तो बाबा बच्चों को इतनी बड़ी प्राइज दें, सच्ची सच्ची प्राइज तो हम बाबा से ले रहे। विश्व के बादशाही के कहते हैं ना, भारत हमारा उच्च देश, कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक, परंतु मालिक है का? अभी तो बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते, हथियार पवार तो कुछ नहीं है, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही कायम पूजन। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो बच्चे हथियारों से कार्य कर रहे। बाबा कहते बच्चे कैसे तुम नई दुनिया की स्थापना करते, बिना हथियार से, बिना लड़ाई झगड़े से दैवी गुणों को धारण करते हैं और दैवी गुणों को धारण करवाते हैं। बाबा कहते उसी से ये दुनिया बदल जाएगी। अम्बा के देखो कितनी पूजा हो, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है, वह देवता, क्या कहेंगे ये भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि आदि ऐसे बहुत नाम। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर, अम्बा को बहुत पूछाएं दे देती, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं, वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते, तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है, तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। आत्मा की शालिग्राम के रूप में पूजा होती है और देवता बनते हैं तो उस देवताई स्वरूप की भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वो सदैव पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनते। तो बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य, आप ही पूछना। बाप तो एवर पूज्य है, यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा कर, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामे कम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते, इतनी अंधश्रद्धा। बाप ने तुमको
हंसों का अर्थ भी समझा। वो तो कह देते शिव हम, आत्मा सो परमात्मा। अब आपने करेक्ट करके बताया, अब जज कर। भक्ति मार्ग में राइट सुना या हम राइट बताते हैं। हंसों का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हंसो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, फिर कहेंगे वैश्य, शूद्र और फिर ब्राह्मण। तो बाबा कहते बच्चे ये सारा खेल बुद्धि में बाबा ने बच्चों को समझा दिया कि कैसे ये वर्णों का भी खेल चलता है। अब हंसों का अर्थ कौन सा राइट है, बाबा ने यह अर्थ समझाया। भक्ति में कहते थे शिवोहम आत्मा सो परमात्मा। यहाँ बाबा समझा रहे कि बच्चे आत्मा ही कैसे अलग अलग वर्णों में जाती है। तो वो जैसे कहलाती है कि जैसे हम सो ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। तो हम आत्मा चक्र में ऐसी आती है। विराट रूप का भी चित्र है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाना नहीं। देवता ये कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए। कलयुग में तो है क्षुद्र वर्ण, सत्युग में फट से देवता वर्ण कैसे हो गया, कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुना। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, कोई मंदिर बना देता है, कितने मेले भी लग जाते मंदिरों के साथ। कितना बाबा के लिए वहां पर ग्रंथ आदि पढ़ना आदि शुरू कर देते हैं, बहुत फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। फायदा तो कुछ भी नहीं होता, बहुत दुकान निकल गए। अब ये सब दुकान खत्म हो जाए। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में देवी देवता धर्म के परंतु हिंदू धर्म कह देते, वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्मा रहती है। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया, नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल करते, ये सब है ब्रह्म में आकर सब भ्रम दूर कर देता। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी, ईश्वर के लिए गायन करते हैं। गति तो कोई कर न सकता, मतें तो अनेकानेक मिलती हैं, यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती, कितनी भक्ति की, लेकिन गति मना मुक्ति तो कोई करा नहीं सकता, किसी की मुक्ति नहीं हुई। तो बाबा कहते बच्चे बहुत मतें हैं इस संसार के अंदर, लेकिन उन मतों में ही बच्चे मूझते। अभी यहाँ बाबा से मिल रही हमें श्रीमत, और ये श्रीमत बाबा के लिए देखो कितनी कमाल कर देती। ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं ये चाबी किसको मिल नहीं सकती है, उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही ले लेता, मैं नहीं लेता हूँ। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाता, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं वो रहती थी वैकुंठ में थी, रहती ही वैकुंठ में थी,
परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? ये सब है साक्षात्कार। बाबेट सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो बहुत खुश हो गया। वो भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब नीचे बैठा। ओहो, मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा, ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो। जो ज्ञान उठाते हैं उनके फिर भक्ति छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए साथ पहली वंश दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नून को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाना। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप हो। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप हो। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति। एकाग्रता से संकल्प बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाए। सब संकल्प बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाए। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की भी गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। गलतियों को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। तो बाबा इसलिए कह रहे बीती को बिंदी लगा दो। सेकंड पहले भी कुछ हो गया, उससे बाबा के लिए जो पाठ पढ़ना है पढ़ लो और बिंदी लगा दो।
उस बात के लिए असोचता बन जाओ। अब सोचना वो बातें हैं जो भी उसके रिटर्न में हमें क्या करना है, जो गलती हमारी दोबारा न हो या ऐसा कोई विकर्म न हो, तो उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है वो सोचना है, न कि गलती को बार बार सोचना है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी सिद्धि स्वरूप की स्थिति बनाने के लिए हमें नॉलेज दी है कि अपनी स्थिति को एकदम एकाग्रता के आधार से एक रस बना दे। एक ही शिव बाबा, उसी से ही सारे अनुभवों का रस प्राप्त करना है। कोई वस्तु, वैभव, व्यक्ति, इन सभी से जो प्राप्त किया उससे तो आत्मा अल्पकाल के लिए सुखी और बाद में दुखी बनी। अब एक रस मन एक शिव बाबा की याद से सभी प्रकार की अनुभूतियों को हमें करना है। परमात्म प्यार का, परमात्म शक्तियों का, गुणों का और नॉलेज के आधार से जो हमें अलग अलग स्थितियों के आधार से जो अलग प्रकार की बाबा सिद्धियां दे रहा है, तो उन सिद्धियों को प्राप्त करना है। तो बाबा के लिए एक संकल्प अपना एक बीज है और उस संकल्पों को आप पावरफुल बनाओ। उसके लिए एकाग्रता भी आवश्यकता है और इसका अभ्यास भी बार बार करना जरूरी है। तो ये वरदान प्रैक्टिकल करना है, स्वरूप लाना है। ओम शांति। आज सद्गुरुवार है, तो अभी हम बाबा को बड़े प्यार से वो स्वीकार कराएंगे। अपना प्यार सब घर बैठे भी बाबा तक पहुंचाएंगे।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे,
तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का